वेलकम टू माई चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9, 10 के लिए साइंस और क्लासेस 11, 12 जेईई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अभी तक अपलोड कर दिए हैं वेरियस क्लासेस के लिए, और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, और आज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कैसे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं एंड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के साथ एसोसिएटेड है एंड कैसे आप उनको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का बेस। मॉलिक्यूल दो एटम्स के कंबाइन करने पर बनता है। थ्योरी ये कहती है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जब दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से जो इलेक्ट्रॉन्स की फिजिबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो दो न्यूक्लियाई के अराउंड होती है। लेकिन आप इन एटम्स को कैसे कंबाइन करते हैं, हम वो चीज पढ़ने जा रहे हैं। तो हम यहां पे सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की, उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको दो एटम्स चाहिए। तो एक तरफ हमारा पहला एटम होगा, दूसरी तरफ हमारा दूसरा एटम होगा। पहले एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको याद हो कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं, एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो कैसे लिखी जाती है? 1s ऑर्बिटल आता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी 2s की होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी 2p की होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी 3s की होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी 3p की होती है एंड सो ऑन। इस केस में भी आप दो एटम्स को कंबाइन कर रहे हैं, तो एक तरफ हमारे पास आएगा पहला एटम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरी तरफ हमारे पास आएगा दूसरा एटम और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया हमारा एनर्जी लेवल। तो हमारा पहला एटम का 1s ऑर्बिटल, तो हमने इसको लिख दिया एटम 1, और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा एटम 2। इस एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल 1s और इस एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल 1s। थ्योरी का पोस्टुलेट क्या था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपलोड किया था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिसके अंदर कम एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और ज़्यादा एनर्जी वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो आप देखिए यहां पर इनको कंबाइन करने पर हमारे पास ये आ गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको हम कैसे लिखते हैं? सिग्मा 1s। और इन्हीं दोनों के बाद कंबाइन करने पर हमारे पास आता है इसी का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम क्या लिखते हैं? सिग्मा स्टार 1s। तो पहले एटम का 1s ऑर्बिटल दूसरे एटम के 1s ऑर्बिटल से जब कंबाइन करेगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम कहते हैं दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये वाला कौन सा होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तभी तो हमने इसके यहाँ पे स्टार का साइन लगाया है। अब इन दोनों एटम के 1s और 1s आपस में कंबाइन हो गए,
तो 1s के बाद कौन सा आता है हमारे पास 2s, वो भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। ये हो गया हमारे पहले एटम का 1s, और ये अब आप हमारे पास क्या आ गया 2s, और ये हमारे पास दूसरे वाले एटम का 2s आ गया। अब ये दोनों भी आपस में कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको हम क्या लिखेंगे सिग्मा 2s, और एक ज्यादा एनर्जी वाला इनका आएगा, उसको हम क्या लिखेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो हम उसको क्या लिखेंगे सिग्मा स्टार 2s, राइट। अब 2s के बाद आता है 2p। 2p के अंदर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ईच, तो इसमें जरा ध्यान से देखिएगा। ये आ गया हमारे पास 2p पहले एटम का, ये आ गया हमारे पास 2p दूसरे एटम का। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो सबसे पहले ये बनाते हैं बॉन्डिंग पाई 2px, जिसकी एनर्जी बराबर होती है पाई 2py के साथ, और उसके बाद इनसे थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा किसकी हो जाती है बॉन्डिंग सिग्मा 2pz की, क्योंकि z एक्सिस को हम इंटरन्यूक्लियस एक्सिस मानते हैं इसलिए हम उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2p पहले एटम का, 2p दूसरे एटम का, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब 3 इधर है 3 इधर है आपस में कंबाइन करेंगे तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसमें से 3 हमारे कौन से हो जाएंगे बॉन्डिंग और बाकी 3 हमारे कौन से हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब हम जरा उनको ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे ये आया हमारे पास, इसी हिसाब से हमारे पास एनर्जी कंसिडरेशन के बिहाफ पे कौन आ जाएगा, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग 2px विच इज इक्वल टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग 2py, और बाद में इससे ज्यादा एनर्जी किसकी आ जाएगी सिग्मा स्टार 2pz की। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स जो नाइट्रोजन तक हम पढ़ेंगे, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स टिल N2, टिल एटॉमिक नंबर 7। उसके बाद क्या होता है उसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे, फिलहाल अभी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट होगी, और इलेक्ट्रॉनिक प्लेसमेंट जो है वो सारे रूल्स वही फॉलो करेगी जो एटॉमिक ऑर्बिटल के फॉलो किए जाते हैं। जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी उनको सबसे पहले फिल किया जाएगा। एनर्जी हमारी यहां से क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इन सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से सबसे कम एनर्जी बेटा किसकी होगी, सिग्मा 1s की। तो अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, जो हमारी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखा फिल किया जाएगा सिग्मा 1s। सिग्मा 1s के बाद कौन आता है बेटा, ज्यादा एनर्जी वाला सिग्मा स्टार 1s। इससे ज्यादा एनर्जी वाला कौन आता है, सिग्मा 2s। इससे ज्यादा एनर्जी वाला कौन आता है, सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा स्टार 2s से ज्यादा एनर्जी वाले कौन आते हैं, ये दोनों की एनर्जी बराबर है
तो ये साथ साथ आएंगे, पाई 2px विच इज इक्वलेंट टू पाई 2py। इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी आ गई, सिग्मा 2pz। उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी आ गई इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की, पाई स्टार 2px विच इज इक्वलेंट टू पाई स्टार 2py। और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी आ गई, सिग्मा स्टार 2pz की। So this is the electronic configuration for a molecule, for a homonuclear molecule जो हम ड्रॉ करेंगे। कोई भी मॉलिक्यूल क्यों ना हो, आप उसके अंदर जो भी एटम्स होंगे उनको ऐड करके, उनके इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके आप यहाँ पे फिल कर देते हैं। लेट अस सपोज किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आपने जब इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए तो वो एक रैंडम नंबर आ गया 7। तो उस मॉलिक्यूल के अंदर अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट कैसे होगी आप देख सकते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा और फिर दूसरा आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आया, सेकंड इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर आएगा थर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8। आपको सिंपली ऑर्डर फॉलो करना है इलेक्ट्रॉन फिलिंग का मॉलिक्यूल के लिए। हालांकि हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे पर मैं आपको वैसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को मैं नंबरिंग कर दूं तो ये आ जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये आ जाएगा थर्ड, ये आ जाएगा फोर्थ, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 8। अब आप यहाँ से देखिए ये आएगा 9 एंड ये आएगा 10, क्योंकि रूल था ऑर्बिटल्स शुड बी हाफ फिल्ड फर्स्ट, हुन्स रूल जो हमने पढ़ा था। तो वो कहते हैं कि जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, ठीक है ना, उनको पहले हम जो डीजेनरेटेड होते हैं उनको हम पहले हाफ फिल करते हैं, हाफ फिल करने के बाद उनकी हम पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर 9 इधर आएगा तो 10 इधर आएगा, क्योंकि ये दोनों की एनर्जी जो है वो क्या है, सेम है, हाफ फिल हो गए। अब आप क्या करेंगे, 11, 12, देन बचा 13 एंड देन 14। पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ये हमारे लिए अभी कब तक वैलिड है, टिल मॉलिक्यूल N2 तक। O2, F2, Ne2 उनके लिए थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है जो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दिस इज हाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इज बीन ड्रॉन। इसके बाद भी आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक प्लेसमेंट कैसे आ जाएगी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, पर मैं वहां पे नहीं जा रहा। हमने बात करी टिल 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, टिल होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल N2, तो हमने वहां तक 14 इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट दिखा दी। कोई भी मॉलिक्यूल उसके अंदर जो जो एटम आ रहे हैं उनको आप ऐड कर दीजिए, उनके जितने भी इलेक्ट्रॉन बनते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन इस हिसाब से आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, इट इज ऑल सेम सिमिलर। तो ये था कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का, जिससे हमने क्या निकाली, एलिमेंट मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और हमारे पास कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आते हैं। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से मिलता है, वो हमारे पास होता है बॉन्ड ऑर्डर। ये कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होल डिवाइडेड बाय 2, या फिर आप इसको लिख सकते हैं NB माइनस NAB होल डिवाइडेड बाय 2. इफ बॉन्ड ऑर्डर is 0 or negative, molecule does not exist. अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है पॉजिटिव, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है. अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी. बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी आ सकता है. अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो मॉलिक्यूल के बीच में सिंगल बॉन्ड है. बॉन्ड ऑर्डर अगर 2 है तो मॉलिक्यूल के बीच में डबल बॉन्ड है. बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 है तो मॉलिक्यूल के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है. तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर एंड कोवैलेंट बॉन्ड एक जैसे हैं, पर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है. तो दैट डजंट मीन कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है फ्रैक्शन के अंदर होगा, ऐसा नहीं है. तो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर एंड द कोवैलेंट बॉन्ड, राइट. तो कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा 1, 2, 3 होते हैं, ठीक है. पर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शन में या होल नंबर भी हो सकता है. तो बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूल का जितना ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी और उसकी लेंथ बिटवीन द टू एटम्स उतनी ही कम होगी. ये हमारे पास सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आती है ऑफ बॉन्ड ऑर्डर. जो हमारे पास थर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हम जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज मैग्नेटिक बिहेवियर. मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक हो सकता है इफ 1 or more अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए अगर मॉलिक्यूल के पास कोई 1 या 2 सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है. पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. एंड जो दूसरा हमारे पास आता है नेचर बिहेवियर, वो होता है डायामैग्नेटिक. वो कब होता है? व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. अगर कॉन्फ़िगरेशन में या ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो मॉलिक्यूल जो है वो हमारा क्या होता है? डायामैग्नेटिक, जिसके अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल्ड होता है. वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड. एंड अगर आपको निकालना हो कि कोई भी मॉलिक्यूल कितना पैरामैग्नेटिक है, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, या मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का. इसको हम म्यू से लिखते हैं n इंटू n प्लस 2 होल अंडर रूट, और यूनिट क्या होता है? bm. bm का मतलब होता है बोर मैग्नीटॉन, जहां पे n क्या होता है? n इज
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जहां पे n हमारे पास क्या आता है, इट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमको हमारे मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल डायग्राम के साथ लिखने होंगे। हमें बताना होगा कि मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमको बताना होगा बॉन्ड ऑर्डर कितना है, और कंपेयर करके बताना होगा कि दो मॉलिक्यूल या तीन मॉलिक्यूल में कौन ज़्यादा स्टेबल है और क्यों है। और तीसरा हमको बताना होगा कि अगर मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन में या ऑर्बिटल डायग्राम में कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो कितने हैं और वो कितना पैरामैग्नेटिक है, या फिर वो सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है तो वो क्या है, डायमैग्नेटिक है। तो ये है हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब हम बात करते हैं उन मॉलिक्यूल्स के लिए जो N2 के बाद आते हैं, स्पेशली O2, F2 एंड Ne2। उनमें क्या फर्क आ जाता है और वो क्यों आता है वो देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मॉलिक्यूल्स लाइक O2, Ne2 एंड F2 एंड Ne2। इससे पहले कि जितने भी हमने मॉलिक्यूल्स पढ़े उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी का डिफरेंस बिटवीन 2s एंड 2p कम होता है। द एनर्जी गैप बिटवीन 2s एंड 2p दैट इज स्लाइटली लेस इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एंड जब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो सिग्मा 2pz की एनर्जी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। हालांकि लोगों को ये लगता है कि भाई ऑब्वियस बात है, जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है उसकी एनर्जी तो कम होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py और उससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा 2pz ऑर्बिटल की होती है। लेकिन जब O2, F2 एंड Ne2 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग यहाँ पर और ज़्यादा होती है और एंटी बॉन्डिंग तक जाती है, देन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2s एंड 2p थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इस एनर्जी डिफरेंस ऑफ 2s एंड 2p का ज़्यादा होने की वजह से ये जो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई 2px और पाई 2py के, ये ज़्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और सिग्मा 2pz की एनर्जी कंपैरेटिवली कम हो जाती है। इस वजह से ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग नीचे आ जाता है और ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं वो बॉन्डिंग के ऊपर चले जाते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस इन द डायग्राम जो मैं आपको अब रीड्रॉ करके बता रहा हूं कि अब एनर्जी के डिफरेंस की वजह से O2, F2, Ne2 में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास सिग्मा 2pz की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। ये आ गया सिग्मा 2pz और पाई 2px एंड पाई 2py की एनर्जी कंपैरेटिवली उनसे ज़्यादा हो जाती है। पाई 2px विच इज़ इक्वलेंट टू पाई 2py। हालांकि एंटी बॉन्डिंग में ऐसा कोई हम चेंज नहीं देखते, वहाँ पर बिल्कुल चीज़ें वैसी की वैसी रहती हैं। इस वजह से यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेम हो जाती है। इसके बाद थोड़ा सा हमारा डिफरेंस आ जाता है, जो हमने अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में देखा उसी को हम फॉलो अप कर रहे हैं। ये आ जाएगा सिग्मा 2pz, ये आ जाएगा पाई 2px की एनर्जी बराबर होगी एज कंपैरेटिवली टू पाई 2py। उसके बाद हमारे पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी आ गई जो दोनों की बराबर है पर इनसे ज़्यादा हो गई, और आखिरी में हमारे पास आ गया सिग्मा स्टार 2pz। सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। रेस्ट एवरीथिंग, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर सब कुछ सेम रहता है। आपको सिर्फ इन तीन मॉलिक्यूल्स का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, O2, F2 एंड Ne2 के केस के अंदर के कॉन्फ़िगरेशन कैसे बदल जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर स्कूल्स के अंदर
N2 एंड O2 के बीच में कंपैरिजन आता है और बच्चे जल्दबाजी में ये नहीं लिखते, ड्रॉ नहीं करते और वो गलत हो जाता है। अब अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आ जाएगी तो फॉर O2, F2 और Ne2 जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं आप देख सकते हैं, अगर 8 यहाँ तक आ गया तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 10, 11 इधर आ गया, 12 इधर आ गया, 13, 14, ये आ गया 15, यहाँ पे आ गया 16, देन ये आ गया 17, ये आ गया 18, 19 एंड 20। तो Ne2 मॉलिक्यूल के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो उस 20 इलेक्ट्रॉन से आप उसका बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर विच वाज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स समझ में आया। आप इसको ज़रूर अच्छे से समझिएगा, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको यूज़ कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें कॉन्सेप्ट को। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे और भी लेक्चर्स आने वाले हैं, मैं अपलोड करने वाला हूँ, और ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, स्टडी हार्ड, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।